तो कुदरत की ताकत के सामने किसी का वश नहीं चलता। रायगढ़ के उस गांव में भी घर सही सलामत नहीं बचा, एक भी घर। हर घर में सिसकियां सुनाई दे रही हैं। गांव वालों की आंखों में आंसुओं का सैलाब नजर आ रहा है। कल सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना है और मलबे के नीचे दबी जिंदगी की तलाश होगी। खौफ है, दहशत है, आंसू हैं, सिसकियां हैं। जिन्होंने खौफनाक मंजर देखा उन्होंने भी यही कहा कि जैसे आसमान से बारिश हो रही है वैसे ही बारिश उन लोगों की आंखों से भी हो रही है जिन्होंने कुदरत की मार झेली है। जिनका ये हादसे में उनका मृत्यु हुआ, वो परिवार में कितना लोगों में आंखों में आंसू है। जैसे ऊपर से बारिश गिर रही है वैसे उनके आंखों में आंसू की बारिश गिर रही है। बुधवार की शाम तक सब कुछ ठीक था, बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ टूट जाएगा। देखते ही देखते मंजर बदल गया। किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी के भाई को काल ने ली लिया। घरीच हो तू बचलू तू माझे घरीच हो तू आमचा घर राहिला है। गांव में करीब 45 घर थे, लेकिन कुदरत के कहर ने किसी के आशियाने को नहीं छोड़ा। जो रात को बहुत जोर से बारिश हुआ, इतना जोर से बारिश हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला कुछ हुआ है करके। और रात में किसको तो बाहर कोई निकल तो नहीं रहा, तो जोर से पूरा मलबा रात को जो आया घर के ऊपर, करीबन 50-45 घर थे, सब उसके ऊपर मिट्टी आए। रायगढ़ में कुदरत की मार से हाहाकार मचा तो मुंबई के सियासी गलियारों में भी हलचल मची। कांग्रेस के नाना पटोले हादसे वाली जगह पर पहुंचे और सरकार से पूछ लिया कि सड़कें नहीं है तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों को करने के लिए यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो ये हमारे लिए तकलीफदायक है, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर से अगर ये करे तो बारिश आ रही है, उसमें हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते। अभी कम से कम 40 फुट पहाड़ वो गांव के ऊपर आ गया है, 190 लोग उसमें गायब है। तो ऐसे समय में अगर हमें हमारा यहाँ रास्ता रहता तो अभी तक हम लोगों को, कई लोगों की जाने में बचाने को मिल जाती, यही मैं कहूँगा। और इसलिए ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और सरकार ने उस आधार पर काम करना चाहिए। मुंबई में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन ये कहने से भी नहीं चूके कि सवाल तो उठेंगे। आज मैं तो सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर ये आज मैं कहूं तो राजनीति कही जाएगी। सवाल जो उठेंगे इस पे बिल्कुल सवाल उठने ही वाले हैं, लेकिन ये सवाल हम विधान भवन में लेंगे। आज नहीं, आज प्रार्थना और एनडीआरएफ को सपोर्ट करने के दिन है, वो करेंगे। इरशालगढ़ किला रायगढ़ में माथेरान और पनवेल के बीच स्थित है। यहाँ चट्टान को काटकर बनाए गए कई जलकुंड हैं। यहीं पर इरशालवाड़ी गांव है। इरशालवाड़ी तक रास्ता एक खड़ी चढ़ाई से होकर जाता है। इरशालवाड़ी चोटी पर चढ़ने में करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं। प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी मृतकों के अंतिम संस्कार चोटी पर ही किए जाएंगे। पंकज खेलकर के साथ सौरभ बख्तानिया, रायगढ़, आज तक।